महर्षि अगस्त्य के यज्ञ की कथा। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, उच्च वृत्ति धारण करने वाले ब्राह्मण को न्यायतः प्राप्त हुए सत्तू का दान करने से जिस महान फल की प्राप्ति हुई, उसका आपने वर्णन किया, परंतु हर एक यज्ञ से इस उत्तम निश्चय को किस प्रकार काम में लाया जा सकता है? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, इस विषय में पहले अगस्त्य मुनि के महान यज्ञ में जो घटना घटित हुई थी, उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले महान तेजस्वी महर्षि अगस्त्य ने एक समय 12 वर्षों में समाप्त होने वाले यज्ञ की दीक्षा ली थी। उन महात्मा के यज्ञ में अग्नि के समान तेजस्वी होता थे, जिनमें फल मूल का आहार करने वाले अश्मकुट, मरीचिप, परिपृष्टिक, वैगसिक और प्रसंख्यान आदि अनेकों प्रकार के यति एवं भिक्षु थे। वे सभी प्रत्यक्ष धर्म का पालन करने वाले, क्रोध को जीतने वाले, जितेंद्रिय, मनोनिग्रह परायण, हिंसा और दंभ से दूर और सदा शुद्ध आचार में स्थित रहने वाले थे। ऐसे महर्षि उस यज्ञ में उपस्थित हुए थे। इनके सिवा और भी बहुत से ऋषि मुनियों ने उस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूरा किया था। महर्षि अगस्त्य जब इस प्रकार यज्ञ कर रहे थे, उस समय इंद्र ने संसार में पानी बरसाना बंद कर दिया। तब यज्ञ कर्म के बीच-बीच में मुनि लोग अगस्त्य जी के संबंध में परस्पर इस प्रकार चर्चा करने लगे, ब्राह्मणों, ये अगस्त्य जी यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होकर प्रतिदिन द्वेष शून्य हृदय से अन्न दान करते हैं। इधर बादल पानी नहीं बरसाते, ऐसी दशा में अन्न की उपज कैसे होगी? यह महान यज्ञ 12 वर्षों तक चलता रहेगा और उतने समय तक इंद्र वर्षा नहीं करेंगे। इस बात पर भली भांति विचार करके आप लोग इन तपस्वी महात्मा के ऊपर अनुग्रह करें। ऋषियों की बात सुनकर अगस्त्य मुनि ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, यदि इंद्र 12 वर्षों तक वर्षा नहीं करेंगे, तो मैं चिंता यज्ञ करूंगा, अर्थात संकल्प मात्र से ही मेरे यज्ञ का अनुष्ठान चालू रहेगा, अथवा स्पर्श यज्ञ करूंगा। संचित द्रव्य का व्यय किए बिना ही उसके स्पर्श मात्र से देवताओं को तृप्त करूंगा। यह भी यज्ञ की एक सनातन विधि है। अथवा यदि 12 वर्षों तक इंद्र पानी नहीं बरसाएंगे, तो मैं व्रत नियमों का पालन करता हुआ ध्यान द्वारा ध्येय रूप से स्थित होकर इन यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा। यह बीज यज्ञ मेरे द्वारा बहुत वर्षों तक चालू रह सकता है। बीजों से ही अपना यज्ञ पूर्ण कर लूंगा। उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती। इंद्र वर्षा करे या न करे, किंतु मेरा यह यज्ञ कभी बंद नहीं हो सकता। इस समय तीनों लोकों में जितना सोना और धन है, वह स्वयं यहाँ उपस्थित हो जाए। दिव्य अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर, विश्वावसु तथा दूसरे स्वर्गवासी भी यहाँ आकर मेरे यज्ञ की उपासना करें। उत्तर कुरु देश में जितना धन हो, वह सब यहाँ आ जाए। स्वर्ग में रहने वाले देवता और धर्म भी स्वयं ही इस यज्ञ में आकर उपस्थित हो जाएं। महर्षि अगस्त्य के इतना कहते ही उनके तप के प्रभाव से सब कुछ वैसा ही हो गया। तब सब ऋषि विस्मित होकर कहने लगे, महर्षि, आपकी बातों से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हम आपके यज्ञों से ही संतुष्ट हैं। न्याय से उपार्जित किया हुआ अन्न ही हमारा भोजन है। अब इस यज्ञ की समाप्ति होने तक हम यहाँ उपस्थित रहेंगे और अंत में आपकी आज्ञा लेकर यहाँ से जाएंगे। वे इस प्रकार बात कर रहे थे। इतने में इंद्र ने पानी बरसाना आरंभ किया। जब तक उनका यज्ञ समाप्त नहीं हुआ, तब तक वहाँ इच्छा अनुसार वृष्टि होती रही। देवराज ने बृहस्पति को आगे करके स्वयं ही मुनि के पास उपस्थित होकर उन्हें प्रसन्न किया। तदनंतर
यज्ञ पूर्ण होने पर अगस्त्य जी बड़े प्रसन्न हुए और वहां आए हुए महर्षियों की विधिवत पूजा करके उन्होंने सबको विदा कर दिया। युधिष्ठिर का वैष्णव धर्म विषयक प्रश्न और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा धर्म तथा अपनी महिमा का वर्णन। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, पूर्व काल में जब मेरे प्रपितामह महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया, तो उन्होंने धर्म के विषय में संदेह होने पर भगवान श्री कृष्ण से कौन सा प्रश्न किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, अश्वमेध यज्ञ के बाद युधिष्ठिर ने अवभृत स्नान कर लिया, तो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके इस प्रकार पूछना आरंभ किया, भगवन, वैष्णव धर्मों के अनुष्ठान से किस फल की प्राप्ति होती है? ब्रह्म हत्यारा, गौघाती, माता की हत्या करने वाला, गुरु पत्नी की सेज पर सोने वाला, भोजन परोसने में पंक्ति भेद करने वाला, कृतघ्न, शराबी, वेद विक्रयी, मित्र से विश्वासघात करने वाला, किसी वीर को कपट पूर्वक मारने वाला, गर्भ हत्यारा, तप और दान का फल बेचने वाला, अपने शरीर का विक्रय करने वाला, मूर्ख, पाप कर्म से जीविका चलाने वाला, पापी, शठ, कपटी, दंभी, दूसरों पर दोषारोपण करने वाला, पारा आदि रसों को मारने वाला, ब्राह्मण का वध करने वाला, शूद्र की सेवा में रहने वाला, चोर और पुरोहिती करने वाला ब्राह्मण, दूसरों की धरोहर हड़पने वाला, स्त्री की हत्या करने वाला, पर स्त्री लंपट तथा और भी जितने पापी हैं, वे सब जिन धर्मों का श्रवण करके अपने पापों से छुटकारा पा जाते हैं, उनका वर्णन कीजिए। भक्त वत्सल, मैं सच्चे भक्ति भाव से आपके चरणों की शरण में आया हूँ। यदि आप मुझे अपना प्रेमी या भक्त समझते हैं और यदि मैं आपके अनुग्रह का अधिकारी हूँ, तो मुझे वैष्णव धर्मों का वर्णन कीजिए। मैं उनके संपूर्ण रहस्यों को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। मैंने मनु, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, पराशर, मैत्रेय, उमा, महेश्वर, ब्रह्मा, कार्तिकेय, भार्गव, याज्ञवल्क्य, मार्कंडेय, भरद्वाज, बृहस्पति, विश्वामित्र, जैमिनी, पुलस्त्य, पुलह, अग्नि, अगस्त्य, मुद्गल, शांडिल्य, शलभ, बालखिल्यगण, सप्तऋषि आपस्तंभ, शंख, लिखित, प्रजापति, यम, महेंद्र, व्यास, विभांड, नारद, कपोत, विदुर, भृगु, अंगीरा, सूर्य, हारीत, उद्दालक, शुक्राचार्य, वैशंपायन तथा दूसरे महात्माओं के बताए हुए धर्मों का श्रवण किया है, परंतु मुझे विश्वास है कि आपके मुंह से जो धर्म प्रकट होंगे, वे अत्यंत पवित्र होने के कारण सभी धर्मों से श्रेष्ठ होंगे। युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न करने पर भगवान श्री कृष्ण ने विषयों का वर्णन करते हुए कहा, कुंती नंदन, तुम धर्म के लिए इतना उद्योग करते हो, इसलिए तुम्हें संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहेगी। धर्म ही जीव की पिता माता, रक्षक, सुहृद, भ्राता, सखा और स्वामी है। अर्थ, काम, भोग, सुख, उत्तम ऐश्वर्य और सर्वोत्तम स्वर्ग की प्राप्ति भी धर्म से ही होती है। धर्म से ही ब्राह्मणत्व और देवत्व की प्राप्ति होती है। धर्म ही मनुष्य को पावन बनाता है। युधिष्ठिर, जब काल क्रम से मनुष्य का पाप नष्ट हो जाता है, तभी उसकी बुद्धि धर्माचरण में लगती है। हजारों योनियों में भटकने के बाद भी मनुष्य योनि का मिलना कठिन होता है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भी जो धर्म का अनुष्ठान नहीं करता, वह महान लाभ से वंचित हो जाता है। आज जो लोग निंदित, दरिद्र, कुरूप, रोगी, दूसरों के द्वेष पात्र और मूर्ख देखे जाते हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में धर्म का अनुष्ठान नहीं किया है। किंतु जो दीर्घजीवी, शूरवीर,
पंडित, भोग सामग्री से संपन्न, निरोग और रूपवान है, उनके द्वारा पूर्व जन्म में निश्चय ही धर्म का संपादन हुआ है। इस प्रकार शुद्ध भाव से किया हुआ धर्म का अनुष्ठान उत्तम गति की प्राप्ति कराता है। पांडुनंदन, अब मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ, सुनो। तुमसे परम धर्म का वर्णन अवश्य करूँगा। तुम मेरे भक्त हो, अत्यंत प्रिय हो और सदा मेरी शरण में स्थित रहते हो। तुम्हारे पूछने पर मैं परम गोपनीय आत्म तत्व का भी वर्णन कर सकता हूँ। फिर धर्म संहिता के लिए तो कहना ही क्या है। जो लोग मुझे केवल मनुष्य शरीर में सीमित समझकर मेरी अवहेलना करते हैं, वे मूर्ख हैं और संसार के भीतर बारंबार तिर्यक योनियों में भटकते रहते हैं। इसके विपरीत जो ज्ञान दृष्टि से मुझे संपूर्ण भूतों में स्थित देखते हैं, वे सदा मुझ में मन लगाए रहने वाले मेरे भक्त हैं। ऐसे भक्तों को मैं परम धाम में अपने पास बुला लेता हूँ। मेरे भक्तों का नाश नहीं होता, वे निष्पाप होते हैं। मनुष्यों में उन्हीं का जन्म सफल है जो मेरे भक्त हैं। हजारों जन्मों तक तपस्या करने से जब मनुष्यों का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब उसमें भक्ति का उदय होता है। मेरा जो अत्यंत गोपनीय, कूटस्थ, अचल और अविनाशी पर स्वरूप है, उसका मेरे भक्तों को जैसा अनुभव होता है, वैसा देवताओं को भी नहीं होता। संसार के समस्त जीव सब प्रकार के पदार्थों से मेरे स्वरूप की पूजा करते हैं। जो मनुष्य मुझे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण समझकर मेरी शरण लेता है, उसके ऊपर कृपा करके मैं उसे संसार बंधन से मुक्त कर देता हूँ। मैं ही देवताओं का आदि हूँ। ब्रह्मा आदि देवताओं की मैंने ही सृष्टि की है। मैं ही अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर संपूर्ण संसार की सृष्टि करता हूँ। ध्युलोक को मेरा मस्तक समझो, सूर्य और चंद्रमा मेरी आंखें हैं, गौ, अग्नि और ब्राह्मण मेरे मुख हैं और वायु मेरी सांस है। 8 दिशाएं मेरी बाहें, नक्षत्र मेरे आभूषण और संपूर्ण भूतों को अवकाश देने वाला अंतरिक्ष मेरा वक्षः स्थल है। बादलों और हवा के चलने का जो मार्ग है, उसे मेरा अविनाशी उदर समझो। द्वीप, समुद्र और जंगलों से भरा हुआ यह भूमंडल मेरे दोनों पैरों के स्थान में है। मेरे हजारों मस्तक, हजारों मुख, हजारों नेत्र, हजारों भुजाएं, हजारों उदर, हजारों उरु और हजारों पैर हैं। मैं पृथ्वी को सब ओर से धारण करके समस्त ब्रह्मांड से 10 अंगुल ऊंचे अर्थात सबसे परे विराजमान हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आत्मा हूँ, इसलिए सर्वव्यापी कहलाता हूँ। मैं अचिंत्य, अनंत, अजर, अजन्मा, अनादि, अवध्य, अप्रमेय, अव्यय, निर्गुण, गूढ़ स्वरूप, निर्द्वंद, निर्मम, निष्कल, निर्विकार और मोक्ष का आदि कारण हूँ। सुधा, स्वधा और स्वाहा भी मैं ही हूँ। मैं चारों आश्रमों का धर्म, 4 प्रकार के होताओं से संपन्न होने वाला यज्ञ, चतुर्व्यूह, चतुर्यज्ञ और चारों आश्रमों को प्रकट करने वाला हूँ। प्रलय काल में समस्त जगत का संहार करके उसे अपने उदर में स्थापित कर दिव्य योग का आश्रय ले मैं एकार्णव के जल में शयन करता हूँ। 1000 युगों तक रहने वाली ब्रह्मा की रात पूर्ण होने तक महार्णव में शयन करने के पश्चात स्थावर जंगम प्राणियों की सृष्टि करता हूँ। प्रत्येक कल्प में मेरे द्वारा जीवों की सृष्टि और संहार का कार्य होता है। राजन, कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें मेरा निवास न हो, तथा कोई ऐसा जीव नहीं है जो मुझ में स्थित न हो। अधिक कहने से क्या लाभ, मैं तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूँ। भूत और भविष्य जो कुछ है, वह सब मैं ही हूँ। संपूर्ण भूत मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मेरे ही स्वरूप हैं। फिर भी मेरी माया से मोहित रहते हैं।
इसलिए मुझे जान नहीं पाते। इस प्रकार देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त संसार का मुझसे ही जन्म और मुझ में ही लय होता है।